टेस्ट मत रखो कल, क्योंकि मैंने भी पेपर नहीं बनाया। उसके बाद वाले संडे से व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा ये वाली रिहर्सल पर है। क्या कल हमारा रिहर्सल तो है ही 12th और ड्रॉपर का। तो यदि आपके पास टाइम हो तो आपके पास तो बस 1.5 घंटा टाइम होना चाहिए, क्योंकि पीसीएम का पूरा पेपर मैं 2.5 घंटे में ले रहा हूँ 12 ड्रॉपर से। आपको उसमें से आधा ही बनेगा 11th की वजह से। तो 1.5 घंटे में आपको उठ जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। तो आप देते तो रहो टेस्ट, जिससे आपको स्थिति पता चलते रहे कि हम कितने पानी में हैं। हाँ तो ठीक है। मुझे मदाम ने 11 से 3 बोला। सामने गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां फोड़ रही और यहाँ लड़कियां डर रही। लड़कियां भी अलग अलग प्रकार की होती क्या? यदि बम फटा और लड़कियां नहीं डरी तो वो लड़कियां ही नहीं है, और लड़के हैं और डर गए तो वो लड़के नहीं है। ये है सच। अब मुझे नहीं मालूम, आप लोग पहुंच जाना। 11 बजे से शुरू होगी, ठीक है, बाकी जल्दी छूटती है, यहाँ आके टेस्ट दे देना। अब 11 से 1 है कि 3 नहीं मालूम भाई। ठीक है छोड़ो, जो सो हो। कहाँ तक पढ़ लिया था? कोई लाइन एल है, उसकी इक्वेशन दी है साहब, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या लिखा उसको? लाइन मिरर। अरे यस, यहाँ एक लेज़र पॉइंट है 2,3 पर, तो उससे अपन ने बीम छोड़ी। लेज़र होता है ना, वो आ गए थे लगभग 98-99 में आ गई थी। अरे यस, तो कहीं कोई बैठा काम कर रहा है और उसके पास ऐसे दूर से हम लोग चमकाते थे। छिपकली के पास चमकाओ तो भी वो खाने दौड़ती है, उसको लगता कीड़ा आ गया। तो ये इसमें से रे निकली और रे यहां टकराई। कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा आपने कि ये है क्या? नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेरे डिनोटेड बाई आई। मिरर के मामले में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। लेंस के मामले में छोटा आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये लाइन यदि गुजरी 7,9 से, तो ये जो ब्यूटीफुल बिंदु है ना n, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो काम करने का तरीका समझिए। ये पॉइंट A है, हम इसकी इमेज ढूंढेंगे, और यदि यहां आंख लगा के देखते हैं तो ये लेजर बीम हमें यहां दिखाई देती है। ये तो जानते हैं आप, यही लेजर बीम हमें यहां दिखाई देती है। यस, तो हम क्या करेंगे? ये 2-3 दिया है, हमने अभी सीखा कि किसी भी लाइन में हम उसकी इमेज a डैश कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके बगल में लिख दिया मैंने -5, -5 शायद। क्या लिख दिया? इसी तरीके से तुम इसकी भी निकाल सकते हो। फिर इसका और इसका कटिंग पॉइंट आंसर। बेवकूफ करेगा ऐसा? हम तो एक ही निकालेंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मालूम है, आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। इस स्ट्रेट लाइन की तो दी है ना, तो इस लाइन और इस लाइन मिरर का कटिंग पॉइंट भी तो आंसर। बात आई दिमाग में? लिखो साहब, ये पेन उठाओ भाई। डन। एक क्वेश्चन दूं, यदि वो क्वेश्चन तुमसे बन गया 3 या 4 स्टेप में, कितने स्टेप में, तो आप आज मोहल्ले में मिठाई बांट सकते हो कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। और यदि तुमसे आज क्वेश्चन बन गया मगर आईआईटी 18 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कंफर्म आईआईटी अभागी है जो तुम उधर नहीं पहुंचे। आईआईटी का बेड लक है कि तुम नहीं पहुंचे, तुम्हारा कुछ नहीं है। आज ये क्वेश्चन मैं जो लिखने जा रहा हूं उसका इंपॉर्टेंस का लेवल आप समझ सकते हैं। अरे यस, एन बताना है आपको। टाइम स्टार्ट नाउ। अरे घुटने टेकत रही।
तो हम करत रही, छोड़ो बे, तुम्हारे बस की ना है। दरअसल मैंने कुछ नहीं पढ़ाया और मैं क्वेश्चन पूछूं और तुमसे बन जाए तो खुदा का दिया दिमाग है। एक नॉर्मल बच्चे की खास बात है कि उससे नहीं बनेगा, मगर कोई शार्प माइंडेड हो, खुद को भगवान समझता हो, तो उससे ये बन जाना चाहिए। अरे इतनी देर में तो 4 बार कर देता मैं, अलग अलग क्वेश्चन। हेलो हाय, चश्मा कहाँ रख दिया दीदी? दीदी को चश्मा लग गया कि पहले से ही था? हाँ, तो अभी कहाँ गया? नहीं, नंबर चेंज हुआ होगा, नया चश्मा बना तो। अच्छा अच्छा, मैडम से मिलवाओ। हाँ तो नीचे मैडम को फोन कर दो, भैया हो गए सरेंडर। लाओ दिखाओ, इधर मेथड दिखाओ। यदि सब कुछ सही है तो मज़ा आ गया, मतलब बहुत अच्छा बच्चा मेरी क्लासरूम में बैठा है। मतलब इसकी मज़ा नहीं आया, आंसर भले आया मगर मज़ा नहीं आया। अपन पढ़ाई करते हैं, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, फाइनली हम चाहते क्या है? मज़ा। मतलब हमारी सोच ये है कि हमारे पास पैसा होगा तो मतलब मज़ा होगा, इसलिए लगे हैं। आईआईटी मतलब क्या? पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो आंसर आया, मज़ा नहीं आया। कई लोग होते हैं ना, पैसा तो खूब होता है मगर मज़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग अभी दुखी दुखी घूम रहे हैं पैसा बहुत है उनके पास मगर नींद नहीं आ रही। जिनको पक्का मालूम है कि मैं नोट कन्वर्ट नहीं करा पाऊंगा और ये रखे रखे सड़ने वाले हैं, उनको तुरंत कहीं झुग्गी में जाके सब व्यक्ति को एक एक 2-2 नोट पकड़ा देना चाहिए, क्योंकि उनको तो कन्वर्ट हो जाएंगे और वो लोग कुछ दिन खुशी से जी लेंगे। अरे हाँ कि ना? चलो, करीब 7 मिनट्स हो चुके हैं, नहीं बना। अब मैं कूदूं मैदान में। अरे कौन कौन है बड़े बड़े लोग अपने यहाँ? टापरों में कौन कौन आते हैं? दीपक टाइडे और बलभद्र कहाँ है भाई? अरे वाह। और कौन है बड़े लोग? बहन बेटियों में कोई बड़े लोग? हाँ, दिव्यांशी अग्रवाल है? नहीं, वो कुछ ज़्यादा बड़े लेवल के लोग हैं। और कहाँ गया लवेश? राम राम राम। अभी मैं सॉल्व करूंगा ना तो तुम कहोगे यार बहुत सरल था, मैं भी कर लेता हूं। आईआईटी के सारे क्वेश्चन की ये खास बात होती है कि एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद वो बहुत सरल लगते हैं, अंदर ही कठिन लगते हैं। आइए देखिएगा। अब पेन छोड़ दो भैया, नहीं तो तुम धीरे से चल रहोगे। हाँ, मैं यही कर रहा था। पेन छोड़ दो भैया। आयुषी दीदी, गड़बड़ हो जाएगी दीदी, बोर्ड पे देखना बड़े गौर से। इसका स्लोप बताइए कितना है? -5/, स्लोप ऑफ AC बताइए। y2 - y1 अपॉन x2 माइनस कितना आया? बोलो ना। उरी बाबा, सेम आया। इसका मतलब एक्चुअली AC इज पैरेलल विथ लाइन मिरर। मैंने तो सू फिगर बना दिया था और नंबर भी धड़ाधड़ लिखे थे। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि यह व्यक्ति लाइन को पैरेलल कर देगा, इतने तेज दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे थे। अब इसका क्या फायदा हुआ? आईआईटी में आएगा तो ऐसा आएगा जिसमें कुछ ट्रिक छुपी है। जेन्युइन मेथड तो बहुत कठिन है, आप इसका इमेज निकालो, उसी में टाइम चला जाएगा 3 मिनट, और फिर ये इक्वेशन ढूंढना और फिर कटिंग पॉइंट ढूंढना, 3 क्वेश्चन। तो लेंदी नहीं है, आईआईटी में कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, कंसेप्ट होता है कुछ। इसका मतलब ये लाइन और A C और ये एंगल सेम है, मैंने समझा दिया था। तो सिंपल सी बात है
कि ये क्या बनेगा और ये मिड पॉइंट बनेगा 2 3 9 माइनस 2 का। ये है 5x प्लस 7y इजिकल टू 10। तो ये मिड पॉइंट क्या बनेगा बाबा? बोलो 11/2। और ये जा रही है लाइन, ये लाइन के ठीक परपेंडिकुलर लाइन क्या करके कहाँ भेज दो बोला था? 7x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या, और उसको सेटिस्फाई ये करेगा। तो 7 11/2 1/2, तो 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 7.11/2 माइनस 5.1/2 इज इक्वल टू स्टार, और वो स्टार यहाँ रख दूंगा। बोलो साहब बोलो। 77 में से 5 गए, 72/2 36। खत्म हो गया क्वेश्चन। इस लाइन और इस लाइन का कटिंग पॉइंट चाहिए। आंसर विल बी कटिंग पॉइंट ऑफ। अच्छा एक खास बात बताऊं, आपके जितने भी चारों पांचों ऑप्शन होंगे वो सारे ऑप्शन इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मल बच्चे के दिमाग में शॉर्ट ट्रिक क्या आती है? हमको n ढूंढना है, n लाइज ऑन दिस लाइन, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। तो आईआईटी ऑप्शन ऐसे बनाएगी कि चारों सेटिस्फाई करें, मगर आपको कटिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये मिल गई ना आपको, आप ऑप्शन अब इसमें रखो, इसको एक ही सेटिस्फाई करेगा। अब आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती है तो क्या करेंगे? एक दिमाग में प्लान आया है, आप लोग बताइएगा। यदि मेरी क्लास 4 to 7 रहे अगले साल तो कैसा रहेगा? और फिजिक्स केमिस्ट्री का दिन अगला दिन, मतलब 12th TTS में होती है मैथ्स की, और फिजिक्स केमिस्ट्री MWF होती है 12th की पूरे भोपाल में। फिर मैं बॉन्ड की भी MWF शिफ्ट करा दूंगा, तो मेरा टाइम 4 to 7। सिलेबस खत्म नवंबर में। सलाह दीजिएगा, ठीक है ना, सोच समझ के। हाँ, और उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। अपन 7 बजे जिम, क्या है? आप लोगों का सिलेबस पूरा होगा? नहीं भाई, 4 से 6 है इस साल 12th। इस साल 12 4 से 6 है ना, तभी तो तुम लोग 6 बजे एंट्री मारते हो। तो 4 से 6 पढ़ाता हूँ, फिर 6 से 8 पढ़ाता हूँ। अगले साल से एक बैच 11th, एक बैच 12th। MWF TTS के 2 बैच नहीं, 10th भी ओनली संडे टू संडे। तो मैं तो 4 से 6 मेहनत करने की जगह 4 से 7 मेहनत करने को तैयार हूँ। भाई मैं दोनों दिन 4 से 6 पढ़ाऊँ, एक दिन 11th एक दिन 12th, 6 बजे जिम चला जाऊँ। मगर मैं आपका भला सोच रहा हूँ कि मैं 4 से 7 पढ़ाऊँ फिर जिम जाऊँ, क्योंकि ये जो घटना हुई ना नोट बंद होने की, उससे मुझे एक ही चीज़ समझ में आई। क्या? कि पहला सुख निरोगी काया। क्या? आपकी बॉडी सबसे बड़ा धन है, उसको कभी कोई ब्लैक मनी घोषित नहीं कर सकता। आप भले ही कितने काले हो, वो ब्लैक मनी नहीं कहलाएगी। यस आर नो? अरे हाँ कि ना? तो वैसे मैंने अपने घर की छत पे जिम बनाने का ऑर्डर दे दिया है, इन्हीं के यहाँ बन रहा। सारा जिम का पूरा मटेरियल इनके यहाँ से आ रहा है और मेरे घर पे बन लगेगा। जिनके यहाँ से टेबल कुर्सी बन के आए हैं वो फैक्ट्री की मालकिन है, ये सुनिधि शर्मा। अरे पूरा पैक कर दूंगा, और अंदर जिम, चारों तरफ से पैक करना भी जरूरी है। नहीं नहीं, मेरे को आती है सब, मैं फर्स्ट ईयर से जा रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं अकेला। डन बच्चा डन, ठीक है। स्टार लगा लो। सुहाग ने प्रूफ कर दिया कि हम नॉर्मल बच्चे ही हैं। लिख लो, क्योंकि गलती से उड़ने लगे ना तो बहुत बुरे गिरोगे। जमीन पे ही रहना अपन को।
जमीन पे रहकर AIR1 निकालो, ऐसा मेरा कहना है। अब हेडिंग डालो। हेडिंग, यदि आपके पेज पे मात्र 2 या 3 लाइन बची है तो पन्ना पलटना, ज़्यादा है तो वहीं पे रहना, डार्क लाइन खींच के फिर नीचे हेडिंग डालना, एंगल बिटवीन TWO2 लाइन्स, एंगल बिटवीन TWO2 लाइन्स, एंगल बिटवीन TWO2 लाइन्स। पहले मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख के बताता हूं और फिर प्रूफ भी कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। अरे मैंने आपको पिछली क्लास में बोल दिया था ना कि एक शीट भी बांटूंगा स्कूल के लिए, बस मैं भूल गया, अगली क्लास में हुआ तो मिल जाएगी। ये 2 लाइन है और एक्यूट एंगल फाई है, तो फाई इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉड लगाते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगी। ऑब्ट्यूस एंगल, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? साईं बाबा त्रिशूल नहीं रखते थे, मगर मान लो कि हमको एक ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है। क्या निकालना है? तो पूरा एंगल क्या 180, उसमें से फाई हटा दो। एक्चुअली इनवर्स का मतलब बताऊं, 10 30 डिग्री 1/√3, तो 10 इनवर्स 1/√3 का मतलब है वो एंगल जब 10 हमें 1/√3 देता है। मतलब ये अपने आप में प्रश्न है कि 10 इनवर्स 1/√3, तो दिमाग में हम प्रोसेस करेंगे, अरे एंगल पूछ रहे हैं, वो एंगल पूछ रहे हैं जब 10 1/√3 देगा, तो 10 कब देता 1/√3? ये तो मैंने फार्मूला लिखवाया, मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूं। डन 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 डन। अब इसका प्रूफ समझते हैं, आइए देखिएगा। अरे M1 M2 क्या था? दोनों लाइन के स्लोप, और चूंकि मॉड लगा है तो किसी में से कोई सा भी, मतलब आप किसी को भी M1 किसी को भी M2 मान लो, इस एंगल का नाम थीटा। यहां देखो दीदी, कुमार भैया दिख रहा है, आशुतोष भैया दिख रहा, θ1, और ये क्या θ1 और θ2। एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां एक लाइन इमेजिन कीजिए, तो ये एंगल क्या θ2 और ये एंगल क्या, तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल, टेकिंग 10 बोथ साइड, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan θ2 माइनस tan θ1। क्या हो जाएगा? 10 का पूरे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो क्या हाँ में हाँ करते रहते हैं बैठे बैठे। तुम अगर दिन को रात कहो, हम रात कहेंगे। अरे यस, तो ये क्या हो गया भाई? tan θ2 माइनस अपॉन, ये सब पहचान कौन? इंजीनियरिंग कर रहे हो कि मैकेनिक कर रहे हो बताओ? वो स्विच बोर्ड चेक कर रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं। इलेक्ट्रीशियन फिटर का काम सीखना हो तो 10वीं पास करके तुरंत ITI, कॉलेज का नाम ITI, गवर्नमेंट कॉलेज होता है बढ़िया, उसका कट ऑफ मालूम? SC ST का कट ऑफ 87% पे रुकता है, जनरल वालों का तो 93 94 पे। मेरे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, विशाल शाक्या, प्रथम के बैच से 1 आध साल पहले, सुबेरे अखबार डालता था। कितने गरीब घर का होगा सोचो आप। मैंने अचानक बोला क्लासरूम में कि मेरे 10वीं में 100 में से 96 आए थे, तो वो मालूम क्या बोला? सर मेरे पूरे 100 आए थे। मैंने कहा परसेंट कितने? तो कहता 86%। और 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और ITI में गया
इलेक्ट्रीशियन फिटर का काम, मतलब घर आके जो बिजली वाले कनेक्शन करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग होती है, 1 साल का कोर्स होता, वो सीखने वो गया। तो उसका सिलेक्शन लास्ट था, SC का बच्चा था वो, शेड्यूल कास्ट का, 86%। तो मैंने कहा भाई जनरल का कट ऑफ, तो कहते हैं 93 94। मतलब गरीब घरों में भी आपसे ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, बस उनको कोई सही गाइडेंस नहीं करता। हिंदी मीडियम का मिटा दो इसको। मैंने आपको स्लोप निकालना सिखा दिया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, ax + by + c = 0, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, जबकि सब कुछ एक तरफ लिखा हो। भाई x इधर लिखा हो, y सामने लिखा हो तो नहीं, पहले सब कुछ इस तरफ करेंगे फिर फार्मूला लगाएंगे। तो आपको स्कूल लेवल पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 2 स्ट्रेट लाइन उन्होंने लिख दी और आपसे कहेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो हो जाएगा आपसे, अरे हो जाएगा, मगर मैं जो पूछने जा रहा हूं वो कर दीजिए। ये ABCD ऐसा होता है, मतलब A B C और D, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मगर आपने ऑब्ट्यूस निकाला क्योंकि 90 से ज्यादा है, तो एक्यूट की कोशिश करो, एकदम सही निकाला है, बहुत बढ़िया। इनका नाम लवेश अग्रवाल, आंसर सही है मगर ऑब्ट्यूस है बस। पहला वाला तो सच है, सेकंड का नहीं मालूम। कोई ढूंढने भी आए तो हमें, अच्छा हाँ सही है, क्योंकि तुमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, नहीं तो और भी सिंप्लीफाई हो जाता। चलो छोड़ो, तुम्हारे बाकी लोगों के बस की नहीं है। देखते हैं, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। ये है भाई तुम्हारा पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो एक डायगोनल एक्चुअली मैंने खड़ा बना दिया, तो M2 3 - 0/2 - 2। तुमने कहा इसकी स्थिति ये क्या होगी? अबे गोलू आएगा तो इन्फिनिटी, उसके बाद वो कुछ काम का नहीं है। ले खुश हो जा भाई तू, दुनिया रिजल्ट देखती है, रिजल्ट होना चाहिए। अरे यश, हमको ये एंगल निकालना है या तो ये निकालना है, ये ऑब्ट्यूस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने यूं ही ड्रॉ करी, इसे लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। तो ये एंगल है θ2, tan θ2, यस नहीं सॉरी 1 है ना ये, तो θ2 तो 90 हो गया, क्योंकि क्या हो गया, अरे खड़ी है ना ये, तो θ1 ढूंढते हैं। तो tan θ1 = M1 = 0 - 2/4 - 0, तो कितना आया? तो 5(1) = tan इनवर्स -1/2। एक जानकारी दे दूं, tan √3 होता है 60 डिग्री, tan इनवर्स -√3 होगा -60 डिग्री। तो एक्चुअली माइनस लग जाता है आगे। tan और sin के मामले में, cos में ऐसा नहीं होता, cos में एकदम ही दुनिया बदल जाती है, अब 12th में सीखेंगे। तो ये माइनस आ गया सामने, माइनस tan इनवर्स 1/2। ऐसा मत करना कि इनवर्स हटा के तुम सीधा कर दो उसको, कि भाई तू टेढ़ा हो रहा, तेरे को दिक्कत हो रही होगी, ला मैं सीधा कर दूं, है ना, ऐसा नहीं। तो सुनना बड़े गौर से। अब मुझे एक बात बताओ, -30 डिग्री, मान लो इसकी वैल्यू है शायद -27 डिग्री, शायद, कितनी? माइनस का मतलब क्या? कि वो नीचे जा रहा है। माइनस का मतलब सिर्फ क्या, जैसे कि ये लाइन है, इस एंगल को हम लोग याद करो -27 बोलते थे, मगर ये एक्स एक्सिस ना माने और इसको लाइन ना माने, अब एंगल कितना? 27। तो
इसको वैसे तो कहा जा रहा है कि -tan−1/2 है, क्या है, मगर उसका मॉड्यूलस अपन सोचे तो हम क्या लिख सकते हैं, tan−1, ये पूरा एंगल है 90, यही वाला एंगल फाई है, हमको सॉरी थीटा है, तो हमको ढूंढना क्या था, हमको क्या ढूंढना है, फाई। तो ये फाई जो कि आंसर है वो आंखों देखा दिख रहा है कि क्या है, तो 90 माइनस tan−1/2। अब चूंकि आपको 12th की इनवर्स नहीं आती, इसका मतलब होता है cot इनवर्स 1/2 और इसका मतलब होता है tan2, तो ऑप्शन होगा tan−2। और सिर्फ 11 के दम पर आप इनवर्स नहीं आती इसलिए आंसर तक नहीं पहुंच पाए, मगर लवेश भैया का सही था। सुनो, इसका मतलब क्या, बिना फोटो के ये नहीं हो पाया, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी सिखाता हूं, बिना फोटो के भी सही आंसर आएगा, मगर कुछ गलत तरीके से, मतलब लोग उसे सही नहीं कहेंगे, मतलब उचित नहीं कहेंगे कि ये कोई तरीका नहीं हुआ। क्या कर रहे हो, वो लिख ले भाई, तू फोटो बनाया तूने, क्या नाम, अब किसी और का तो पूछूंगा नहीं तुझसे, क्या नाम बता, लोकराज, हाँ भाई फोटो वोटो अच्छे से बनाया तुमने, बड़ा, सब लोग अभी तक लिख रहे हैं मगर तुम कब के लिख के बैठे हो, इसका क्या मतलब, साथ साथ में लिख रहे थे तो तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया आंसर देते समय, राम राम राम। अरे डन, देखो एक और मेथड मेरे पास बेहतरीन, तुम कहोगे कि मैथ्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, सुनना, tan phi इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐ सुनो, तो m2 कितना है, m1 कितना आया था, सही लिखा है क्या, सही है। अपना आंसर फाइनली क्या आया, tan−2। एलसीएम कैसे लेते हैं, 0 × 2, 2 इधर गया और 0 इधर गया, 0 × 2, 2 इधर गया, इधर नीचे क्या है 1, 0 × 2 सॉरी, आंसर फिर भी सही आता, 2 - 1 इज 1, 0 - 1 -1 मॉड की वजह से 1, इसे भाग्य कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग भाग्य लेकर आते हैं, आप क्या बिगाड़ लोगे उनका, भाई हम सॉल्यूशन गलत करेंगे फिर भी आंसर सही आएगा। तो मैंने पिछले साल ये डायलॉग मार दिया था, न जाने क्या मूड में था, मैंने कहा भैया मेरे यहां से तो शानदार सिलेक्शन आएगा, अब तुम कहीं भी रहो मेरे यहां से तो सिलेक्शन आएंगे, अब तुम्हारा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे यहां से आएंगे। तो देखिए साहब, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया, क्या हो गया, इधर क्या लिखा हुआ है, तो 5 बराबर, मगर तुमने स्कूल में ये कर दिया, 6 साल की सजा, मैथ्स के साथ तुमने कुछ गलत कर दिया, जो न करना था वो कर डाला। अरे ये सार नो, एक्चुअली बचपन में मैथ्स में सप्ली आती थी और बहुत बेइज्जती होती थी इसी मैथ्स की वजह से, तो बड़े होकर अब अपन मैथ्स की बेइज्जती करते हैं और करते ही रहेंगे। बातें न करें, छापना नहीं है, मगर आईआईटी में ये मेथड सुटेबल है भाई, उधर तो आंसर से मतलब, उस रेखा का समीकरण बताइए जो 1,2 से गुजरती है एवं दूसरी रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ओहो, जरा सी गलती कर दी, फिर से बोलो दोनों आंसर। हाँ, तुमने अभी प्लस बोला, पहले माइनस बोला था। दोनों परपेंडिकुलर होंगी लाइन, उसका कारण बता सकते हो? आने वाले दोनों आंसर परपेंडिकुलर होंगे।
अपना अपना करना, मैं बात उससे कर रहा हूं, दूसरा बीच में आंसर दे रहा। हाँ तुम क्या कह रहे हो आप? कौन? गोलू, उसे सॉल्व कर, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल। सम 90 हो गया। यदि 30 क्वेश्चन पूछता तो 60 हो जाता। सुनो जरा देखो, ये लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। और मान लो कि यहां पर पॉइंट है 1,2। सुनो तो बे, इतना ठीक है। तो एक लाइन ऐसे जाएगी जो इससे 45 डिग्री का कोण बनाएगी, गिवन, और ये फाइंडिंग। और दूसरी ऐसे जाएगी, ये दूसरी ने 45 ये बनाया। आने वाले आंसर्स के बीच में 90 हो गया, क्योंकि 45 प्लस 45 90। एक्चुअली ये 45 और ये 45। यदि यहां 30-30 होता तो 60 हो जाता। बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां 120 होगा तो गोलू यहां 60 हो जाएगा। होगा तो वही जो हम बोलेंगे क्या? अरे यस। तो हमने तो इसका स्लोप मान लिया m, किसका? m2 का, जो हमें फाइंड करना है। और जो गिवन है वो m1 है। कितना है? कितने लोग इसका स्लोप कसम खुदा की -2/3 पहचान गए? अच्छे से हाथ उठाना। कोरे दास, तू इतना भी नहीं पहचान पाया? और लोकराज ठाकुर है? 1 मिनट। गोलू, गोलू, गोलू मतलब ये गणेश जी क्या? उसके पीछे वाले भैया? हाँ तुम जो हाँ हाँ कर रहे थे। हाँ दीदी, क्या नाम है आपका? महिमा। महान है आपकी महिमा कि आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अपन से हुआ। आइए देखिए साहब, देखना इधर। अब ये हमें क्या दिया है साहब? आप क्वेश्चन करते समय सिर्फ इतना लिखेंगे, m1 बराबर -2/3 और m2 बराबर m, और ये 45 बराबर 5। स्कूल के लिए तुमने स्कूल में ये सब बना दिया ना, तो मैडम घबरा जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा। तो स्कूल में बस ये बनाना और लिख देना, tan phi बराबर फार्मूला होता है साहब m2 - m1 1 + m1 m2। तो tan 45 यानी कि 1, यानी कि बोलो क्या, m माइनस माइनस का 2/3, 1 + m माइनस का 2/3, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। नीचे एलसीएम ले लिया, 3 - 2m और 3m + 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 3 - 2m = 3m + 2। तो टेकिंग प्लस साइन, 3 - 2m = 3m + 2, तो m बराबर 1/5 और -3 + 2m = 3m + 2, तो m बराबर 5। एक 5 आया, एक -5 आया, एक 5 आया। इसका प्रोडक्ट -1, जो मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1, तो वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि 45 क्वेश्चन में लिखा है 45 का डबल 90 होता है, तो दोनों आने वाली लाइनों के बीच में 90 एंगल है। डन मालिक, डन। अगला क्वेश्चन दूं? ये फोटो भी बनाना और स्कूल के लिए ये बना लो। अरे इसके बाद लाइन की इक्वेशन लिखनी थी यार। y - 2 = -5 x माइनस, और y - 2 1/5 x - 1।
लोग पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। ये जो फाई है उसकी जगह हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और ये हो जाएगा -4/3। तो टेन फाई इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 m माइनस माइनस का 4/3 1 प्लस m माइनस 4/3। बोर्ड पे देखना ये कट जाता है मगर कभी काटते हुए शो नहीं करेंगे, सीधा अगली लाइन में 3/4 लिख देंगे। ये क्यों कट गया समझते हैं। 10 इनवर्स √3 ऐसा लिखा है, तो 10 इनवर्स √3 मतलब कितना, 10 60 पे क्या देगा, तो इज इक्वल टू यहां से ये हटेगा, अगली स्टेप में करेंगे 3m + 4 3 माइनस क्या, हाँ तुम्हारे दो आंसर क्या है, इससे बोलो दूसरा वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये मॉड हटेगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। बोर्ड पे देखना, हेलो, टेकिंग प्लस किया तो 3 माइनस 4m इज इक्वल टू 4 3m + 4। तो 9 माइनस 12m इज इक्वल टू 12m + 4। नहीं, हाँ ना, ठीक है ना। तो बोलो 9 में से 16 का डोला गया, -7/24 हुआ क्या, वो भैया का आंसर एकदम सही है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब माइनस लिया तो -3 3 माइनस 4m इज इक्वल टू 4 3m + 4। पानी बाद में पी लेते, कुरकुरे मंगा दूं। इधर देखो दीदी, अब क्या होगा, m इज इक्वल टू 0। क्यों लवेश भैया, तो इंफिनिटी होगा। इसीलिए तो मैंने वेरी गुड बोल दिया, आंसर सुन के खुशी हो गई मुझे। वैसे उसका आंसर गलत है, x बराबर -2 है इक्वेशन, वो तो बहुत बड़े बड़े आंकड़े बोल रहा था, मगर m सही है उसका। ओ छपाई, इधर देख, थोड़ा समझिए बात को, समझाता हूं कि यहां m से m कटने पर इंफिनिटी क्यों। जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि दोनों तरफ से कॉमन आके कुछ कट रहा है तो कटने वाली चीज बराबर 0। मैंने कहा था कि दोनों तरफ हाईएस्ट पावर है और वो मर गई तो एक रूट इंफिनिटी, मगर वहां एक रूट इंफिनिटी कुछ काम का नहीं रहता था, इंफिनिटी को हम रूट नहीं मानते थे। उसी समय मैंने बोला था कि जब हम 2D पढ़ेंगे तो स्लोप पूछा जाएगा और स्लोप का इंफिनिटी होना एक आंसर का हिस्सा होता है, क्योंकि मिलने वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही है, अपन इसी कमरे में है, नहीं तो कोई एक 12th क्लास का बच्चा खो गया था, पूरी क्लास में यूं बैठा था, न जाने कहां क्या देख रहा था, क्या सोच रहा था। और सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा, ऊपर tan थीटा लिखा था, नीचे √tan थीटा लिखा था। मैंने कहा बता काट के क्या लिखूंगा, तो वो मुंह से √tan थीटा नहीं बोल पाया, अजीब अजीब से आंसर दे रहा था। तो उसका गुमसुम खोया खोया रहने का कारण मुझे ये समझ में आया कि बच्चा तनाव में था कि पापा वो 1000 और 500 की नोट कहां डालेंगे, ऐसा कुछ टेंशन दीदी। तो यहां देखो, और जैसे ही मैंने ये बोला वो और गमगीन और उदास हो गया कि इसको कहां से पता चला मेरे दिमाग में क्या चल रहा। अपन तो ब्रह्म ज्ञानी है। बोर्ड पे देखना, हुर्र, इधर देखो, सुनो, ओए, इधर भी तो वही हो रहा है। 12m में से 12m आके घट गए तो क्या हुआ, 0। ये उठ के इधर गया तो -25 बराबर 0। ऐसा होता है क्या, तो गड़बड़ है। तो m बराबर 0 थोड़ी हुआ, m की जगह 0 रखने पर
16 बराबर -9, ऐसा होता है क्या? इंफिनिटी आंसर क्यों आता है? इस तरह से हाईएस्ट पावर सब्ट्रैक्ट होके घट जाती है, तो कोई कारण दे तो हम फिर मानेंगे कि दिमाग अच्छा है। फिर से एक ही हाथ उठा हुआ है, पूछ लूं कि कोई और कहना चाहेगा? टाइडे भी कुछ कहना चाहता है? यस, हट जाओ। हाँ, हाथ ऊपर रखो। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बैठो बैठो। अपन का भी कुछ आंसर ऐसा ही था। हाँ, खड़े हो जाओ। टाइडे ने दिया आंसर, बड़ा तालाब का एग्जाम्पल्स हुआ। अरे हाँ यार, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तब मैंने एक्सप्लेन किया होगा, फिर भी बोलो आप। तो वो भैया ऐसा बोल रहे हैं कि इसको इधर ले जाओ, तो m कॉमन आ गया, 12 - 12 0, 0 को डिवाइड में भेज दो। बैठिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूं। ये कोई सी क्वांटिटी है, इक्वल है दोनों तरफ। इस क्वांटिटी में 16 जोड़ो या 9 निकालो, फिर भी बराबर ही रहती है। खूब सारे नोटों की बारिश हो जाए या सारे नोट को ही ब्लैक मनी घोषित कर दिया जाए, मतलब 2 दिन जाके तुम बैंक से निकाल लो, ये सुविधा भी ना दी जाए, ये कहा जाए कि नहीं भैया जितने भी नोट हैं सब ब्लैक मनी, कल से दोबारा कमाना शुरू करो, फिर से मेहनत करो नए सिरे से। अरे हां, तो भी कौन होगा जिसके चेहरे पे ना शिकन आएगी, ना नोटों की बारिश होने से उसको कोई खुशी होगी? बताओ किसको? नहीं भैया, उसको पहले से पक्का मालूम होगा कि ऐसा होने वाला है और उसने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा, पक्का। दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो वही 2-3 लोग ही चला रहे हैं, और उन्हें ही ना मालूम हो और उन्हीं का नेता बंद कर दे अचानक, तो मर्डर नहीं हो जाएगा दूसरे दिन? क्या हमने तुझे जितवाया क्यों था? बताओ बताओ। सम्माननीय, एकदम रिस्पेक्टेड, हम भी बचपन में उनके दर्शन के लिए गए हैं, विद्यासागर जी महाराज। नोटों की बारिश हो जाए तो भी वो कपड़े तो पहनते नहीं। अरे यस, खाना अच्छा अच्छा वो खाते नहीं, वो सुबेरे डिसीजन ले लेते हैं कि ऐसा खाएंगे, वो भी एकदम सिंपल सिंपल सा होता है। तो ना कपड़े पहनने हैं ना खाना खाना है, फिर नोटों की बारिश का क्या करेंगे? अब उनके पास तो कुछ है ही नहीं, भले नोट बंद हो जाए फिर उनको क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें +16 जोड़ दो या 9 निकाल लो तो भी वो वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको? बड़ा तालाब क्या? बड़ा तालाब में आप 16 बाल्टी पानी डालिया, फिर भी उसका नाम बड़ा तालाब। आप बड़े तालाब में से 9 बाल्टी पानी निकाल लाओ, फिर भी बड़ा तालाब। दैट्स वाई m इज व्हाट? इंफिनिटी। लाइन विल बी पैरेलल टू एक्ट, नहीं, वाई एक्सिस। और जब भी वाई एक्सिस की खुद की इक्वेशन हो, सुन ले ओए, वाई एक्सिस की खुद की इक्वेशन x बराबर 0, तो y के पैरेलल की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट। इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? -2, -7, तो -2, -7, तो -2 पुट किया, तो -2 बराबर c, तो आंसर x। अरे 1 मिनट, साला रिकॉर्डिंग बटन ही नहीं दबाया, स्टैंड बाय। मतलब इसका मतलब हम लोग अनपढ़ हैं साहब इन सब चीजों में। ऊपर देखना भैया, ऊपर देखना भैया। लो साहब, ये हो गई अटेंडेंस।